जय हिंद स्टूडेंट, यूट्यूब टीचर चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम जीके से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो एसएससी जीडी हो, रेलवे हो या कोई भी स्टेट पुलिस एग्जाम हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो क्लास को स्किप नहीं कीजिएगा। पहला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो ये लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? सबसे सर्वाधिक लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? तो ये कनाडा है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता किसे कहा जाता है? तो ये मैडम भिखाजी कमा को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत क्या है? मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत, तो ये कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट से हम लोग को ऊर्जा मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। मिथाली राज का संबंध किस खेल से है? जो ये मिथाली राज, इसका संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से संबंध रखती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय आहार संस्था कहाँ स्थित है? जो राष्ट्रीय आहार संस्था है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चंगेज खा किस देश का निवासी था? जो चंगेज खा ये किस देश का निवासी था? तो ये मंगोलिया का निवासी था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। विश्व का सबसे छोटा गणतंत्र कौन सा है? सबसे छोटा गणतंत्र, तो ये नौरू का है। नौरू का सबसे छोटा गणतंत्र है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जितने भी प्रश्न लिए स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए, जैसे एसएससी जीडी हुआ जो कुछ दिनों में होने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जो प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये गांधीनगर में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, रास तनुजा रेल रिफाइनरी किस देश में है? जो रास तनुजा ये तेल रिफाइनरी ये किस देश में है? तो ये सऊदी अरब में है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। विश्व की सबसे छोटा सीमा वाला देश कौन सा है? जिसका सबसे छोटा सीमा रेखा है, तो ये कौन सा स्टूडेंट? तो ये जिब्राल्टर है। कौन सा है? जिब्राल्टर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। बक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो बक्साइट जो है एल्युमिनियम का क्या है? अयस्क है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। लेप्चा किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? जो लेप्चा है वो किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? तो ये सिक्किम का है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। धनपत राय किस साहित्य का नाम था? जो धनपत राय है ये किस साहित्य का नाम था? तो ये प्रेमचंद का था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? तो ये कटक में है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? जो सबसे सर्वाधिक बोली जाती है, तो सबसे सर्वाधिक अंग्रेजी बोली जाती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र पाकिस्तानी कौन थे? जो भारत रत्न उन्हीं को दिया जाता है जो कि भारत में है और किसी भी पद मतलब किसी भी साहित्य में या किसी अलग अलग क्षेत्र में अच्छे कार्य किए हुए उनको ही भारत रत्न दिया जाता है। तो ऐसे कौन पाकिस्तानी है जिनको भारत रत्न मिला है? तो ये अब्दुल गफर खान है जिनको एकमात्र पाकिस्तानी है जिन्हें भारत रत्न मिला है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, उड़ते सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है? तो उड़ते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है जो कि सबसे छोटा है? तो ये वेटिकन सिटी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट,
विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो ये वेटिकन सिटी है। पीछे वाला प्रश्न भी यही था। नेक्स्ट, हरित क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? जो हरित क्रांति है इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो ये 1967 से 1968 के बीच में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश कौन सा था? जो प्रथम देश कौन था जो राष्ट्रीय झंडा अपनाया था? तो ये डेनमार्क था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बजट किस महीने में प्रस्तुत किया जाता है? तो बजट फरवरी माह में प्रस्तुत किया जाता है, जो कि कुछ दिन पहले हुआ था। ये हमेशा 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बांग्लादेश की मुद्रा क्या कहलाती है? जो बांग्लादेश है इस देश की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो टका कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, थर्ड अंपायर का पहला शिकार कौन खिलाड़ी हुआ था? जो क्रिकेट में थर्ड अंपायर जो होता है, जो फील्ड से बाहर होता है, उसका पहला शिकार कौन खिलाड़ी हुआ था? तो ये सचिन तेंदुलकर हुए थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हेमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है? जो खून में जो हेमोग्लोबिन होता है उसमें कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो उसमें लोहा प्रयुक्त होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, हाउस इंडिया कहाँ स्थित है? तो हाउस इंडिया लंदन में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाँ तो स्टूडेंट, अपना टोटल स्कोर बताएगा 30 प्रश्न आपको कितना प्रश्न खुद से याद था। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और यूट्यूब टीचर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।